हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे समास, जो 9th 10th और 11th बाबू मिलता फिर कंपटीशन, सभी में को समास से क्वेश्चन हमेशा दिखाई देता है। अगर समास बढ़िया से आप नहीं पढ़ते हैं तो हमेशा दिक्कत रह जाता है। तो पहले बताइए कि समास किसे कहते हैं। तो समास का मेन अर्थ होता है कि बड़े बड़े शब्दों को हटाकर एक शब्द में मिल जाना, यानी बड़े बड़े शब्दों को छोटा हो जाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास बनल कैसे था? तो सम प्लस अस प्लस में धाय पर हो गया। समास के कितने भेद होते हैं कुल पूछेगा तो 6, और अगर मुख्यतः कहा अब इससे के पहला वीडियो में पढ़ा दिए थे क्लास 1, चाहे वीडियो वहाँ पे लिखा होगा क्लास 2 होगा। इससे पहले लोगों को बता दिए कि अविभाव समास क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होता है। जिसमें अगर आपको अव्यय मिलता है पहला पद, पर परा अप सम अनु कहीं भी लागल मिल जाए, कहीं अब उसमें नियम नहीं लगाइएगा, सीधा सीधे कह दीजिएगा कि पर परा अप सम अनु जितना भी आगे आता है तो अविभाव समास होता है। क्या होता है? हो गई नो। या इसमें पूरा जो शब्द बना रहेगा वो तो रहेगा नपुंसक लिंग में। क्या में रहेगा? नपुंसक लिंग के वो एक ही पहचान है कि लास्ट में म दिखाई देगा। अब म के मतलब ना तो कभी कभी बिंदु पर चढ़ा देगा, जैसे प्रतिदिनम है। ये दिया बाबू, प्रतिदिनम इसे लिखे या ऐसे लिख सकता है प्रतिदिनम, तो वैसे लिखेगा नो। या तो ऐसे लिखे ऑप्शन बता दो प्रतिदिनम, प्रति आ गई, अप आ गई, सम आ गई, कोई भी आपका उपसर्ग आ जाता है, प्रति पर परा अप सम अनु अवनिक निस्दु कुछ भी आ जाए हमेशा क्या हो जाएगा? अभी ठीक। अब चलो बनावे ला सिखाएंगे बाबू। बनावे ला लिखिए। बोले समीप, देखा लिखल है कहीं, किताब निकालिए। 138 मिल गई। समीप पोस्ट में वो लिखना नजदीक दिया हो, देखा था क्या लिखना के पास है हिंदी में। पास है, यानी इसका होता है पास, मैंने नजदीक में। ये आपको अर्थ बता रहे हैं, आगे क्लास में काम आएगा। कोई पूछ देगा कि भाई समीप जो है कहाँ लगता है, तो पास वाले में लगता है। कहाँ लगता है? पास वाले। नजदीक वाले अर्थ में लगेगा समीप। लिखिए तब, लिखो इस अर्थ में, इस अर्थ में विग्रह करते समय, इस अर्थ में विग्रह करते समय, इस अर्थ में विग्रह करते समय पहला पद, पहला पद षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एक वचन में रहता है। इस अर्थ में विग्रह करते समय पहला पद, ये ना बोले हैं, पहला पद षष्ठी विभक्ति एक वचन में रहता है, एक वचन में रहता है, ये लिखिएगा। और समस्त पद बनाते समय, और समस्त पद बनाते समय, और समस्त पद बनाते समय प्रथम पद षष्ठी विभक्ति, प्रथम पद षष्ठी विभक्ति का लोप करके, का लोप करके, का लोप करके उप अव्यय, उप अव्यय का प्रयोग करते हैं, उप अव्यय का प्रयोग करते हैं। अब आगे बहुत समझना। जैसे
और जितना भी हम पढ़ा रहे हैं अभी समझे कि सब अविभाव समास की पूरा भाग रहेगा, उस सब उसके अंतर्गत इसका भेद है कि जितना पढ़ा रहे हैं कौन समास पढ़ रहे हैं बताइए। इसका भी बहुत खानदान होता है, ये ना कि हम खाली अविभाव समास पढ़ लिए तो हिंदी का अलग होता है, संस्कृत में जब पढ़िएगा तो एक 10 सूत्र होता है। अब इसमें जितना हम लिखवाएंगे समझो कि सब अविभाव समास के खानदान रहेगा। पहला लिखा मुझे इस साइड में लिखना, जैसे एक साइड वो लिखना विग्रह, जब भी हम समास पढ़ाएंगे आपको तो एकदम लिखिएगा विग्रह, एक साइड लिखिएगा समास पद, दो को बार बार लिखना। नगरस्य समीपम इति बालकस्य समीपम इति वनस्य समीपम इति, सभी जगह रहेगा। हाउस साइड समस्त पद लिखेंगे। और ले लेते हैं उदाहरण, लिखा देशस्य समीपम इति, देशस्य समीपम इति, ग्रामस्य समीपम इति, चलो किताब में नहीं देखना तो फिर घबरा जाइएगा, पहले ताकि बोर्ड पर ध्यान दीजिए। रुका उतरिए बाद में क्या क्या बोले हैं परिभाषा सही बाबू करें कि समीप के बारे में। देखिए अभी जो वीडियो है वो पूरा समझ बढ़िया से आ जाएगा कि हाँ भाई समास कैसे बनता है। देखिए पहले वो एग्जाम में पूछा जाता था पहले विग्रह और समास पद दोनों, लेकिन अब इस तरह से पूछ ही नहीं जा रहा, सीधे आपको क्या पूछा, नाम एगो कोई उदाहरण दे करके सीधे उसमें से कोई एगो भेद का नाम पूछा जा रहा है। यानी अब समास के समझे कि बहुत धीरे धीरे हल्का किया जा रहा है, लेकिन जब तक अंदर से ना पढ़िएगा तो हमेशा क्या रहेगा, अंदर बंद कर रहिएगा ना हो। चलो बोर्ड पर ध्यान दिए। अब उसमें बताया है कि समय विग्रह करते समय ध्यान दीजिएगा, किताब आपको डायरेक्ट लिखा है समास पद, देखो किताब में तो देखने का मन है तब तो अगर वहां से आदमी चाहे कि हम पढ़ा देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे आपको नियम याद करके पहले विग्रह करना पड़ता है, उसमें डायरेक्ट उसमें दिया है समस्त पद, ठीक। तो बोर्ड पे देखिएगा, इसलिए कर किताब में नहीं तकना है, डाइन बाबू गड़बड़ा जाए। नगरस्य समीपम इति, इसका मतलब क्या, पहले से जान लीजिए कि जब भी अगर किसी में इति लग गया तो समझो समास होता है, पहले को याद कर लो। जहाँ भी इति लागल मिले संस्कृत में तो समझो क्या हो जाएगा, वो समास हो जाता है। इतना समझा गई कि माने वो समास बा कि ना, तो ये तो समझ में आई चाहिए भाई, तब पूछो का समास से समझ लेगा लोग। अगर इति जहाँ भी मिल जाए लागल तो उसको क्या कहेंगे, समास। अब सुनना इसको क्या क्या बोले हैं कि विग्रह करते समय, यानी इस अर्थ में विग्रह करते समय पहला पद का को ध्यान से षष्ठी भक्ति एक वचन में रहता है, ताको बालकस्य याद पर है, कम से कम बालक के फल उल के याद रखना समास में, मुन्ने उन्नी के बस 3 को याद कर रहे हैं बहु। बालकस्य कहाँ के है बताइए, गिनिए, कार्तने माने उजा षष्ठी में है, 6 बन जाएगा, छठा लाइन का पहला है ना। तो कह रहा कि इस अर्थ में विग्रह करते समय हम विग्रह कर दिए हैं, लेकिन पहले समझ लो क्या कि विग्रह किस तरह से किया गया है। इस अर्थ में विग्रह करते समय पहला पद षष्ठी भक्ति, षष्ठी में कर दिए, एक वचन में रहेगा। देखिए बालकस्य 6 1 वचन है, अभी ना कि हम षष्ठी में द्विवचन कर देंगे, घबरा जाएगा। ये नियम है सरकारी, हमेशा एक वचन में ही रहना पड़ेगा। कितना में रहेगा ये, एक वचन में, ठीक। कौन में, समीप वाला में। लेकिन जैसे ही समस्त पद बनाएंगे तो जो आप षष्ठी भक्ति चलाए हैं उसका लोप कर देना है। क्या कर देना है, लोप मतलब हटा देंगे। तब रविल के लोप करके लिखेंगे कौची, तो सबसे पहले लिखेंगे ऊप पे। क्या लिखेंगे, ऊप पे। केकरा में, तो समीप के चलते लग गया, नियम है, लिखो है ना। आई बालकस्य कोई के भी रूप चलाना हो उसका मूल रूप में चल जाना। तो बालकस्य के मूल शब्द कौन था, बालक से बना हुआ है,
तो नगरस्य किसका बनल होगा? नगर का बनेगा है। तो हम नगर सटा दिए मूल शब्द, जब भी सटेगा तो मूल शब्द ध्यान रखना है। हो गई। अब कहे थे कौन समास? अविभाव समास। जब भी रही तो लास्ट में नपुंसकलिंग बना लेना है, तब मौसम में सटा लेना। बोलो भारी में पड़ा। एक और बताएंगे, अब नहीं बताएंगे। बोलो उप लगा दिए। बालकस्य बालक को चल बाबा, ये बालक बालक है, ये है। नपुंसकलिंग इसमें रहता है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अविभाव समास। तीसरा बोलिए उप लगा दिए। वनस्य क्या पर चलेगा? वन हो जाएगा मूल शब्द है। अब म लगा देंगे नपुंसकलिंग के कारण। अब बुझाए बढ़िया से समास का मतलब अब हो गई। लेकिन अभी समझो, अभी उतारो मत, पहले देखो अभी गड़बड़ा जाएगा। नगरस्य समीपम इति डायरेक्ट उसका बन गया उपनगरम। क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा? क्वेश्चन आपको दे देगा कि उपनगर जो लिखा है उपनगरम कौन समास है? तो कहिएगा अविभाव समास। डायरेक्ट क्या कहिएगा? काहे कहेंगे? क्योंकि बताइए उप लगल है। जब भी अविभाव समास रही तो हमेशा उसमें क्या होगा? उपसर्ग मिलेगा हमेशा। उप पर परा अप सम और देखो बार बार इसे बोले क्योंकि घबराने वाली चीज है। पर परा अप सम अनु अव जितना भी शब्द है आगे लगा रहेगा। अब जब भी लागल रहा तो क्या हो जाएगा? अविभाव। तो बन गया बाबू। लेकिन अगर हम देखिए पहले क्वेश्चन कितना भारी पूछा जाता था, हाई डायरेक्ट हाई दिया जाता था। अब पूछा जाता था कि बताइए कि उपनगरम के विग्रह कीजिए। तो ऊर्जा जब तक बढ़िया सा नाप पढ़िएगा। जब है ना बाएं से हम दाएं जा रहे हैं तो दाएं से बाएं भी चलना आना चाहिए भाई। तो इसमें आपको क्या है कि षष्ठी व्यक्ति का लोप हो जाता है, तो हम षष्ठी में पहले चलाएंगे, उसको फिर बदलना होगा। तो वो फट जाएगा क्योंकि उप तो लगा है नियम से, वो फटा दिए और जो मूल शब्द इसको चला देंगे षष्ठी में तो नगरस्य, और उसके बाद में जब भी लगता है तो समीप वाला में लगता है। देखिए यहाँ पे नियम चल रहा था समीपम इति। ठीक है, चलो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे के पास शेयर करें। बस धन्यवाद।